ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਦੀ ਠਾਰੀ 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 ਉਹਦੀ ਹੀਟ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣੀ ਪਹੁੰਦੀ ਭੰਗੜਾ अंग्रेजी बीट ते। अच्छा, गिप्पी से मैं पहले मतलब समझा कि आप बड़ी गप मारते होंगे इसलिए आपका नाम गिप्पी डाल दिया इन्होंने घर वालों ने। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि मैं कौन सा पॉलिटिक्स में हूँ। कैरी ऑन जट्टा शुरू करी थी तो पता लगा था कि बड़ी ये एक सीरीज बन जाएगी एक तरह से। नहीं सर, हिट का कहाँ कोई फार्मूला है। सब बकवास करते हैं कि हमें पहले से ही पता था, हमें ये पता था, किसी को कुछ नहीं पता। यो हनी सिंह जी ते बादशाह जी ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ जी ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਹੈ। बिल्कुल जी, ਇਹ ਕੀ ਫੈਕਟਰ है? मैं बहुत बढ़िया बंदा जब हम गाना बनाते थे ना, गाना बना के 1-2 घंटे स्टूडियो में नाचते थे उस गाने पे। हमने बनाया अंग्रेजी बीट, तो गाना मुझे याद है कि गाना चलाया अंग्रेजी बीट, हम 1 घंटा नाचे होंगे, है ना। तो यार गाना बनाए। चमकीला, क्या आपको लगता है पंजाबी संगीत में उनका भी बड़ा योगदान रहा है? आज जितने लोग गाने गा रहे हैं 50% उनकी तर्जों पे ही गा रहे हैं। मैंने भी गाए हैं। हो मेरे यार ने गली दे विचों लंघना नी कुड़ी और राह छड्ड दो। व्यूअर्स नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग विद अमिश। और मेरे साथ इस समय एक बेहद खास मेहमान हैं। ये एक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, सिंगर भी हैं और इन्होंने एक अपनी अलग ही जिसे कहते हैं मुकाम बना लिया है। मेरे साथ मौजूद हैं गिप्पी गेरेवाल साहब। गेरेवाल साहब, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। अब देखिए, गाना तो मुझे गाना आता नहीं है जी, तो मैं आपके लिए नहीं तो वेलकम सॉन्ग गा देता, लेकिन सवाल ये है कि रुपिंदर सिंह गेरेवाल गिप्पी गेरेवाल कैसे बन गया? सर पहले तो थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल सबको। गिप्पी गेरेवाल सर है तो लंबी जर्नी, क्योंकि मैं छोटे से ही स्टार्ट हो गया था। मेरे भाई का नाम, बड़े भाई का नाम सिप्पी था, छोटा नाम, तो उसको था कि मेरा नाम उसके साथ मिलता जुलता होना चाहिए जी। तो बड़े भाई ने मेरा नाम रुपिंदर तो था ही, घर वालों ने रखा, उन्होंने साथ में गिप्पी रख दिया। तो जब मैं स्कूल में गया तो स्कूल भी घर के पास ही था, सब पहले गिप्पी गिप्पी के नाम से जानते थे। स्कूल वाले भी ऐसे गिप्पी बोलने लगे, टीचर भी गिप्पी बोलने लगे। जिसके पास भी जाता था, मुझे इतना मैं यूज़ टू हो गया था कि अगर कोई मुझे रुपिंदर बोलता था तो मैं देखता ही नहीं था कि किसको बुलाया है जी। तो जितनी देर मुझे गिप्पी नहीं बोलते थे तो मुझे पता ही नहीं लगता था। तो अभी भी ऐसा ही है। अभी भी ऐसा ही है। अच्छा, गिप्पी से मैं पहले मतलब समझा कि आप बड़ी गप मारते होंगे इसलिए आपका नाम गिप्पी डाल दिया इन्होंने घर वालों ने। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि मैं कौन सा पॉलिटिक्स में हूँ। इलेक्शन चल रहे हैं, आप बड़ी बात बोल रहे हैं। नहीं तो अच्छा, ये बात आप तो रोज़ लोगों के साथ बैठते हैं जी, तो आपको तो ऐसी चीज़ें सुनने को अक्सर ही मिलती होंगी, बड़े बड़े गप जी। हाँ। देखिए, मैं एक्टर्स के इंटरव्यू बड़े कम करता हूँ और बड़े सिलेक्टेड करता हूँ, लेकिन मुझे जब पता लगा कि आप के साथ पॉडकास्ट करना है तो मैं खुद एक्साइटेड था, क्योंकि आप मतलब एंटरटेनमेंट की दुनिया में एक होता है कि सिर्फ एंटरटेन करना है जी, एक होता है खून बढ़ाना। जी, तो खून बढ़ाते हैं लोगों का। ये मतलब वाहेगुरु की कृपा, ईश्वर की कृपा। बिल्कुल। सो ये गिप्पी गेरेवाल बनने की कहानी बड़ी दिलचस्प है, लेकिन अब आप एक फिल्म लेके आई हैं, शिंदा शिंदा नो पापा जी। इसमें आप अपने बेटे को भी ले आए हैं जी। एक्चुअली मेरे बेटे की वैसे ये चौथी फिल्म है, उसका कुछ ऐसे प्लान पैदाइशी एक्टर बना रहे हैं उसे आप? नहीं, उसका कोई प्लान नहीं था। हम एक फ़िल्म कर रहे थे तो अरदास करा, वो कनाडा में शूट थी, तो उसके लिए हमें छोटा बच्चा चाहिए था। ये काफ़ी पुरानी बात है, 4-5 साल पुरानी। तो हमें एक बच्चा चाहिए था, हमने बहुत से ऑडिशन किए तो कोई सिलेक्ट नहीं हो पा रहा था। एक बच्चा सिलेक्ट हुआ, उसके सर पे बाल नहीं थे, जैसे सरदार नहीं था वो। तो हम घर पे आए, हम ऑडिशन देख रहे हैं, तो मेरा बेटा आया तो इस सेट के पापा मेरा भी ऑडिशन करो ना, कि मैं ट्राई करना चाहता हूँ। तो वो इतना पीछे पड़ गया, तो उसने ऑडिशन किया, तो ऑडिशन उसका अच्छा लगा हमें। मैं डरता था इस चीज़ से कि लोग मुझे ये ना बोले, क्योंकि वो फिल्म डायरेक्ट मैं करता हूँ, वो वाली अरदास। तो मुझे था कि मैं यार ऐसे ना बोलें कि अपना बेटा ले आया, और कहीं वो फिल्म बहुत थोड़ी अच्छी फिल्म है बहुत, तो मुझे था कि कहीं उसका रोल वीक हो गया तो फंस जाएंगे। बट टचवुड लोगों ने इतना एक्सेप्ट किया। उसके बाद एक दलजीत की फिल्म थी हौसला रख जी, तो वो सारी फिल्म बच्चे पे थी, तो वो कहते कि यार हमने छिंदा को लेना है। मैं कहा यार उसमें तो छोटा रोल था, आप लोग फंस जाओगे और कोई गड़बड़ होगी। कहते नहीं पाजी, अच्छा करवाएंगे। तो वो फिल्म दलजीत के करियर की सबसे बड़ी फिल्म हो गई।
तो उसके बाद कैरी ऑन जट्टा 3 कर ली इसने, उसमें बच्चे का रोल था। वो पंजाबी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी फिल्म होगी। तो एक्चुअली तो ये फिल्म में अब फुल फ्लैश इसका रोल आया आपने है। कैरी ऑन जट्टा की बात करी, तो जब कैरी ऑन जट्टा शुरू करी थी तो पता लगा था कि इतनी बड़ी फिल्म, इतनी बड़ी ये एक सीरीज बन जाएगी एक तरह से। नहीं सर, हिट का कहाँ कोई फार्मूला है। सब बकवास करते हैं कि हमें पहले से ही पता था, हमें ये पता था। किसी को कुछ नहीं पता है। मैं आपको बताऊं, मुझे किसी ने कहानी सुनाई कैरी ऑन जट्टा की, हमारे डायरेक्टर ने, समीप कंग जी ने। अच्छा। मुझे वो इतनी अच्छी लगी, मुझे लगा कि यार ये फिल्म बनानी चाहिए। बट उससे पहले जो पंजाबी में फिल्में चलती थी वो ऐसी फिल्में थी कि एक लड़का लड़की रोम कॉम, रोमांटिक कॉमेडी, जहाँ लड़का बाहर से आया है, लड़की यहाँ से है, या लड़की वहाँ बाहर से है, ऐसे वाली फिल्में। ऐसी आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्में चलती नहीं थी। इसमें क्या था कि लड़की का कुछ रोमांटिक ज़्यादा था नहीं, एक फैमिली कन्फ्यूजन थी, माना कॉमेडी ऑफ एरर्स, उस फॉर्मेट पे ये फिल्म थी। जो हमारे प्रोड्यूसर थे जो फिल्म बना रहे थे, मैंने उनको बोला कि आप ये फिल्म बना लो। उन्होंने कहानी सुनी, वो आए, वो कहते ये क्या बकवास फिल्म है, कहते ऐसी फिल्में थोड़ी चलती हैं, हमने वैसी ही बनानी है जो चलती है। मैं कहा यार ये कहाँ से, क्या फार्मूला होगा। तो आपको मैं जेन्युइनली बताऊँ, उस फिल्म के लिए कोई प्रोड्यूसर नहीं माना। मैंने जितने के पैसे तोड़ जोड़ करके रखे थे, मैं, मेरे 3-4 दोस्त, मेरे भाई, सब ने, हमने इकट्ठे करके पैसे डाले, हम खुद प्रोड्यूसर बन के हमने वो फिल्म बनाई। तो उससे क्या हुआ, जैसे आपने बोला कि मैं इतना कुछ करता हूँ, ये चीज़ें हुई एक्सीडेंटल, तो मैं प्रोड्यूसर भी बन गया, फिल्म होगी सुपरहिट। तो एज ए एक्टर तो दोस्तों ने बोला होगा अच्छा आइडिया दिया तुमने। हाँ, उनके सबके पैसे बन गए। तो अब ये फिल्म भी आप प्रोड्यूस ही कर रहे हैं? जी जी। तो क्या मतलब, मैंने आपकी कहानी को पढ़ा, आपकी पहली एल्बम थी जिसमें आपने रिश्तेदारों से पैसे लिए। जी। तो आपके जो दोस्त होते हैं, तो रिश्तेदार होते हैं, वो परेशान हो जाते होंगे, तब तो ये आता है एक्टर बनना चाहता है, हमारी घर से पैसे लेके बनेगा क्या? हाँ, एक्चुअली क्या है कि हमारे पंजाब में ऐसा है नहीं सर, सब बड़े खुले दिल वाले बंदे हैं जी। सो मेरे कज़न जो थे वो बाहरली कंट्री में रहते थे। तो मेरे पास पैसे थे नहीं, तो मैंने सोचा मैंने एल्बम करनी है। एक्चुअली क्या था कि उस वक्त ना एक बड़ा दौर चेंज हो गया 2000 में आके, जब मैं 18 साल का था जब ये एल्बम करनी थी। तो उससे पहले ना सिर्फ एल्बम आती थी, म्यूज़िक एल्बम। इमीडिएट तभी क्या हो गया कि म्यूज़िक वीडियो आने लग गया। तो जो म्यूज़िक वीडियो था, अब उसको बनाने के लिए 1.5-2 लाख रुपए लगता था। तो पहले जो एल्बम थी वो बहुत सस्ती निकल जाती थी। फिर अब म्यूज़िक वीडियो आया, उसको टीवी पे चलाना भी है। जी जी जी। तो जो प्रोसेस 40-50 हज़ार का था वो 4-5 लाख पे चला गया। तो पैसे हमारे पास थे नहीं। तो वो सब के जो मेरे कज़न बाहर बैठे थे, रिश्तेदार बाहर बैठे थे, सब ने हेल्प करी। किसी ने 1000 यूरो भेजा, किसी ने $500 भेजा, किसी ने 2000 भेजा। तो करते करते वो पूरी एल्बम बनी। अच्छा, तो पर आप सिंगर कैसे बने, उसकी भी एक कहानी। आपके म्यूजिक टीचर ने बोला था आपकी आवाज़ बड़ी रफ है। नहीं, उसने मुझे बोला कि तेरी आवाज़ ठीक है, रॉ है। हाँ। कि ये अच्छी वोकल है पंजाबी के लिए, बट रिफाइन नहीं है इसको, क्योंकि मैंने रियाज नहीं किया था। एक्चुअली हमारे क्या है कि ये सर कंट्री में ही है। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि एक चीज़ की हमें प्रॉब्लम यहाँ पे है, जो शायद मैं बाहरले कंट्रीज़ में देखता हूँ कि कई बार वो चीज़ नहीं है। हमें क्या है, हम पैदा होते हैं, पेरेंट्स अपनी जॉब जब करते हैं उनको लगता है पढ़ता ही रहे। वो ये नहीं देखते कि मेरे बच्चे में टैलेंट है क्या। मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, जो मैं चाहता था उन्होंने मेरे लिए वो किया। बट फिर भी क्या था, उनको भी पता था कि मेरे में ये टैलेंट है कि मैं गाता हूँ, एक्टिंग करता हूँ, ये वो। बट हमें लगा कि ये ऐसी पार्ट टाइम चीज़ें हैं, साइड है ना, वो है ना, इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो वो हमने उसके लिए कोई तैयारी नहीं की, कुछ सीखे नहीं। जब जाके मुझे समझ आई कि यार बिना सीखे आपने कमाल धमाल कर दिए। हाँ, तो सीख के देखो मैं क्या करता। तो एक्चुअली सर मैंने चीज़ें ना फील्ड में आने के बाद सीखी। जैसे स्ट्रगल शुरू हो गई, साथ में सीखता रहा, ये करता हूँ वो करता हूँ। जब मैं एक्टर भी बन गया तो आपको मैं बताऊँ, मेरी फिल्मों में मैं बाहर एक हम फिल्म शूट कर रहे थे मिर्ज़ा, उस फिल्म ने मुझे इतना सिखाया। हमारे पास टोटल 10-12 लोग थे, हम पूरी फिल्म शूट करते थे। मैं यहाँ पे बैठ के शॉट देता था, उसमें मैं बड़ा एक्शन हीरो वाला रोल कर रहा था। ये गन वन पकड़ी हुई है, ये वो एक्शन हुआ, ये कट, उसने लाइटें चेंज करनी तो पिस्तौल रखा इधर से, तो वो ट्रैक उठा रहा हूँ, साथ में उधर वो चीज़ें कर रहा हूँ। तो उसने मुझे सिखा दिया कि लाइटिंग क्या होती है, कैसे ऑपरेट करना है। तो इसी वजह से मैं आगे जाके डायरेक्टर बन गया, चीज़ें बन गई। सो सीखते सीखते चीज़ें हुई हैं। डायरेक्शन आप कर रहे हैं, गाने आप गाते हैं, एक्टिंग आप करते हैं, फिल्में आपकी हिट हो रही हैं जी। अभी आप कह रहे हैं आपको सीखने की जरूरत थी। कई बार कहते हैं ना वो ऊपर वाला, जी 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 ऊपर वाला वो कहते हैं कि
टीका भी उसी को माथा देख के टीका लगाता है, हाँ, चंदन बिल्कुल, लगाता है। बिल्कुल, सो उसने भी चंदन लगाया है बिल्कुल। आपको, और उसकी बहुत वाहिगुरु की, ईश्वर हुई। की बहुत जी, बड़ी जी। कृपा है आपके ऊपर। लेकिन हम बात करते हैं कि आपको जब मौका मिल रहा था, जब आप नए नए थे, तो स्ट्रगल भी बड़ी रही होगी। जी जी। तो वो जो स्ट्रगल की कहानी है वो कितनी महत्वपूर्ण है आपके जीवन के अंदर? सर एक्चुअली क्या है कि देखो अभी जब हम बात करते हैं ना कि आप पीछे देख के कि आपकी स्ट्रगल की कहानी, तो कई बार ऐसे लगती है कि बड़ी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, मैंने बहुत सी जॉब्स करी हैं, बड़ा कुछ किया वेटर है। रहे हैं आप, हाँ, सिक्योरिटी गार्ड रहे हैं। बट जब अब भूल जाओ कि मैं यहाँ पे हूँ, जब मैं वहाँ पे था ना, तो तब मुझे वो स्ट्रगल नहीं लग रही थी। तब मुझे लग रहा था कि लॉटरी लग गई भाई, मुझे सिक्योरिटी गार्ड वेटर की नौकरी लगी, हाँ, नौकरी सिक्योरिटी गार्ड। अरे मतलब कहाँ थे मैंने इसीलिए की थी क्योंकि मैं चाहता था कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। सिक्योरिटी की जॉब तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी कि बाहर एक जगह पे खड़ा होता था मैं, तो उसमें गाड़ी में बैठा होता था। अच्छा, जिसकी सिक्योरिटी आपने करी होगी तब उससे बात होती है अभी कभी आप? मैंने बहुत से लोगों की सिक्योरिटी की है। अच्छा। उनको पता ही नहीं है, क्योंकि रीज़न क्या है मैं आपको बताऊं। जब आप किसी की सिक्योरिटी करते हो ना, तो आपको पता होता है कि मेरा मालिक कौन है। कई बार मालिक को पता ही नहीं होता कि मेरे बंदा कौन है। तो मैं तो वहाँ किसी तक मालिक से आप मिल के आए उसके बाद? नहीं, मैं तो गेट पे खड़ा होता था। एक्चुअली मैंने वो सिक्योरिटी किया जो गेट पे ही खड़े रहते हैं बाहर, है ना। तो मैं वो था, तो मैं गेट पे खड़ा होता था। एक बड़ा सा पहले मैंने एक घर पे काफ़ी देर करी कनाडा में, तो उसके बाद मैं एक बड़ा यार्ड था जिसमें बहुत से लोग काम करते थे, जैसे ये बिल्डिंग्स हैं, तो वहाँ पे वहाँ पे करा। हाँ। अच्छा, ये जो फिल्म आपकी नई आ रही है, ये पेरेंटिंग के ऊपर पिक्चर जी, है। जी। तो आपकी पेरेंटिंग भी बड़ी प्यार मोहब्बत से हुई है? मेरी तो प्यार मोहब्बत से हुई है। अच्छा। मेरे फादर ने मुझे कभी मारा नहीं, कोई घुसन वुसन नहीं पड़ा? नहीं, घुसन वुसन पड़े नहीं है। बट ऐसे है कि मेरे दोस्तों के आसपास है, उनकी बहुत पिटाई होती रही है। मेरे रिश्तेदारों में भी मेरे कजन्स वजन्स की कई बार बहुत पिटाई हुई है। सो ये फिल्म उसी बेस पे है, क्योंकि बाहर क्या है कि अभी बच्चा अगर आप उसको डराते हो तो स्कूल में पहले पूछते हैं कि आपके पेरेंट्स आपको ऐसे तो नहीं करते, आप हमें बताओ। अगर बच्चा वहाँ पे थोड़ा सा भी कर देता है, मेरे पापा ने एक दिन बस मुझे थोड़ा सा वो किया, वो इतने में ही आ जाते हैं घर पे पूछते हैं। जहाँ बच्चा आपका वो सिखाते हैं कि 911 डायल कीजिए, पुलिस को बुलाइए। तो ये रियल कहानी आपने कहीं सुनी थी या आपने खुद आपके दिमाग की? एक्चुअली मैं बताऊँ कि ये बहुत सी कहानियाँ हैं, बहुत से लोगों ने सुनी है, क्योंकि बाहर नॉर्मली ये है कि अगर 1-2 बार पुलिस आ जाए ना, तो उसके बाद अगर आपका फिर भी कंप्लेंट आए बाय चांस के पेरेंट्स की कि बच्चे ने कंप्लेंट कर दी, इंडिया में ऐसा हो जाए तो हर घर से शिकायत आ जाएगी। हाँ सर, बच्चे को वहाँ उठा तो के फिर ले भी जाते कम हो हैं। गया। बच्चे को तो ले जाते हैं वहाँ पे, 18 साल तक बच्चा आपका वापस नहीं देते, तो वो ले जाते हैं। जब मूछें आती हैं तभी मोड़ते हैं वो कि बच्चा गया। तो इंडिया में भी सर, इंडिया में ऐसे है कि इंडिया में अब ऐसा कोई रूल है नहीं पेरेंट्स वाला। अरे आ जाएगा तो सब पेरेंट्स को खतरा हो जाएगा, बच्चे सब हाँ, सब पेरेंट्स को। एक्चुअली हमारी फिल्म में ऐसा नहीं है कि ये फिल्म देखने के पे पेरेंट्स को खतरा हो जाएगा। हमने दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया है। अब जिसके पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स ने सर आपको हुआ कभी कुछ पढ़े, आपको पढ़े हैं कभी? बिल्कुल पढ़े हैं भाई। हाँ, तो अभी देखो आपके पेरेंट्स ने जो आपके लिए डांट किया, पड़ी है, डांट पड़ी डपट पड़ी है, पर वो पढ़ाई उन्होंने नहीं तो करते आपके थे, अच्छे तब के भी लिए, पड़ी है। आपके अच्छे के लिए की बिल्कुल, बिल्कुल। उन्होंने। क्योंकि क्या है ना भाई, मैं अपने बच्चों के लिए आज वही कर रहा हूँ जो मुझे सही लग रहा है। अगर 50 साल बाद मुझे जाके कोई बताएगा कि यार ये तरीका तेरा गलत था, तुझे मारना चाहिए था, तो फिर मुझे रियलाइज होगा कि हाँ यार, क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए किया। आप मारते हैं अपने बेटे को? नहीं, मैं कभी नहीं डांटते भी नहीं है? मैं तो बहुत कम हूँ, मतलब डांटता नहीं, मैं थोड़ा इमोशनल हूँ। तो वाइफ डांट लेती है? हाँ, वो डांट लेती है। हाँ, लेकिन एक मैं पढ़ रहा था कि जब से आपकी वाइफ आपकी जिंदगी में आई तो आपकी किस्मत पलट गई। जी, ये है जी, ये मतलब कह सकते हैं, क्योंकि मेरी ना पहली 2 एल्बम, एक्चुअली पहली 3 एल्बम काम नहीं करी थी, बिल्कुल ही नहीं चली। तो जो तीसरी एल्बम के बाद मेरी शादी होगी, जो तीसरी एल्बम थी वो शादी के बाद आई को, उस एल्बम को 6 महीने हो गए थे, शादी के बाद वो हिट हो गई। तो बहुत से लोगों को, सबको लगता है, मुझे भी लगता है कि यार शायद उसके आने से चीज़ें चेंज हो गई बहुत। तो बच्चों को बताते हैं अपना पास्ट कि क्या मैं करता था और हाँ, कहाँ बच्चों आ को गया? पता है, क्योंकि नॉर्मली कई बार हम इंटरव्यू में डिस्कस करते हैं, जब वैसे भी बात होती है, दे नो ईच एंड एवरीथिंग। कई बार मैं जब वहाँ पे होता हूँ तो मैं उनको दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पे जॉब करता था, ये मेरे जॉब थी। मतलब मेरी वाइफ कहाँ जॉब करती थी, उनको पता है कि मम्मा यहाँ जॉब करते थे, पापा यहाँ जॉब करते थे, ऐसे था वैसे तो था। आपकी लव स्टोरी क्या है? सर लव स्टोरी तो सिंपल सी लव स्टोरी है। चंडीगढ़ में हम मिले थे, अच्छा। तो एक दूसरे को पसंद करने लगे। थोड़ा टाइम हुआ तो मेरे फादर उस टाइम पे बहुत बीमार थे, तो वो चाहते थे कि मैं जल्दी से शादी कर लूँ। मैं छोटा ही था, तो मैंने उनको बताया कि मुझे एक लड़की पसंद है। तो मैं लेके आया रवनीत को, उनको मिलाया,
तो उनको बहुत अच्छा लगा। तो शी यूज़ टू केम डैड के पास, हम आते थे एवरीडे, वो आके बैठती थी, खाना वाना बनाती थी, उनको मिलती थी। तो डैड को तभी था कि जल्दी शादी हो जाए, कि मेरा पता नहीं है कि कैसे है। तो हमारी एंगेजमेंट हो गई थी उसी टाइम पे, बट उसके थोड़े टाइम बाद डैड रहे नहीं, तो फिर हमने 1-1.5 साल के बाद हमारी शादी होगी उसके बाद। ऑब्वियसली ये मैं सवाल पूछूं, आप अपने डैड को मिस करते हैं तो जी, आप जी। ऑब्वियसली कोई भी व्यक्ति अपने फादर को मिस करता होगा, लेकिन आपके पापा ने, आपके फादर ने, आप फादर साहब ने ऐसी क्या सीख दी आपको जो आपको लगता है कि लाइफ लॉन्ग यू विल, आपको वो याद रहेगी और आप अपने बेटे को भी देना चाहेंगे? सर मैं आपको बताऊं, मैं अब कहीं पे भी जाता हूं ना, जैसे मेरे डैड की नेचर थी ना, वो इतने हम्बल थे। मैं अभी भी गांव में जब जाता हूं तो मतलब मेरे को इतनी अप्रिसिएशन मिलती है इस चीज़ की कि मैं उनका बेटा हूं, है ना। कि मतलब हर बंदा कि तेरे पापा ने ऐसे किया, तेरे पापा ने ये किया, हमारे लिए वो किया। एक ही होता था बंदा, उसके पास चले जाओ कि उन्होंने ऐसे नहीं, क्योंकि डैड मेरे इंजीनियर थे सर। तो आस पास के कम से कम 150-200 बच्चे मेरे डैड के पास आके पढ़ते थे, है ना। किसी के पास पैसे नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, उनको था कि ये बहुत पढ़े। बड़ा काम है। हाँ, तो मेरे मॉम, लगता है वही आशीर्वाद लगा है आपको। हाँ, तो मैं, अच्छा मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी। मुझे टीचर बोलते थे, डैड बोलते थे, कहते सारे बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं 200, तो मुझे ऐसे लगता है, कहते कि तेरे नंबर नहीं आते। वो कहते कि ये बाकियों को क्या पढ़ाएगा, है ना। तो मैं पढ़ाई में थोड़ा डामाडोल था, तो कभी गड़बड़ हो जाती थी मेरी। टीचर वीचर से डांट पड़ी है आपको? बहुत डांट पड़ी, मार भी पड़ी है? बहुत पड़ी है। बहुत पड़ी है। हाँ। तो फिल्मों में तो आप दिखाते होंगे फिर, और वो टीचर से अब आप मिलने जाते हैं तो वो टीचर कुछ बोलती हैं? एक्चुअली क्या है कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मारना चाहिए बच्चों को, नहीं मारना चाहिए। बट ऐसे नहीं है कि जो वो टीचर थे मेरे अभी मन में उनके लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो जब मुझे मार रहे थे, जब मुझे जो बातें बोल रहे थे, बोल वो सही रहे थे कि यार पढ़ ले पढ़ ले। मैं भी अपने बच्चों को बोलता हूँ पढ़ ले पढ़ ले। बट कई बार क्या होता है कि मारने से क्या हो जाता कईयों है का पढ़ाई में दिमाग नहीं है, कईयों का गाने में दिमाग है। सर, मारने से एक गड़बड़ हो जाती है जो मुझे लगता है, जी। डर बैठ जाता है मन में। मैं जब घर से निकलता था ना, तो मेरे को रास्ते में 1-2 टीचर थे जिनसे मुझे बहुत डर लगता था। मैं रास्ते में ऐसे करने लगा था कि भगवान उसका एक्सीडेंट हो जाए, वो मर ही जाए, मतलब ऐसे हो जाए, मतलब यहाँ तक पहुँच जाता था ना कि वो नहीं होना चाहिए बस एक। तो आप क्योंकि पंजाब से बिलोंग करते हैं तो आपकी मदर टंग पंजाबी है। जी जी जी। सो बिल्कुल पंजाबी है जी। तो जब बॉलीवुड में आप काम, मतलब आपकी दोनों के साथ दोस्ती है, जी, जी, रैपर जी। जो हैं बादशाह जी, और जी। यो हनी सिंह, जी, जी। इनकी लेकिन आपस में दोस्ती नहीं है। जी। तो मतलब मुश्किल आती है कभी, लैंग्वेज बैरियर आता है कभी? नहीं 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 नहीं, किस चीज़ का लैंग्वेज बैरियर मतलब? खास तौर पर अगर बॉलीवुड में एक्टिंग करनी है या नहीं कुछ नहीं नहीं, कोई- ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे मैंने फिल्में करी हैं, 3-4 फिल्में बॉलीवुड में। तो क्या होता है ना, मैं आपको बताऊं, जब मैंने पहली फिल्म करी तो वो फिल्म हमारी राइट नहीं बैठी क्या मतलब, फिल्म अब मैं पंजाबी में भी करता हूँ, कोई फिल्म फिट बैठती है, कोई फिल्म नहीं बैठती है ना। कभी तो मुझे लगा कि यार नहीं, गल नहीं बनी, कि रहन देते हैं। उस तो बाद फिर 1-2 फिल्मां आईਆਂ। एक फिल्म सीगी लखनऊ सेंट्रल, मैं फरहान सीगा, तो मैंने लगा यार एक कास्ट अच्छी है, फरहान भी सारे के अच्छे करते हैं। बट वो फिल्म भी जब बन के आई लोगों को, हाँ नहीं वधिया नहीं रही, है ना। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ क्यों। मैं भी थोड़ी पंजाबी बोल लेना, हाँ, समझते लेना। हाँ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 1-2 ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪੁੱਛੋ। नहीं मैं पुछदा ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਸੇ ਯੋਯੋ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ, ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬਾਜੀ, ਇਹ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਨਾ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆਲਵੇਜ਼ ਆਈ ਫੀਲ ਸੋ ਕਿ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੇ बादशाह ਦਾ एक दूसरे दी लाइफ दे विच ना, दैट इज़ आपने पूछ लिया तो मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ, ये कभी मेरी बात कहीं नहीं हुई। मुझे लगता है कि इन दोनों का एक दूसरे की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा, आज अगर हनी सिंह है उसमें बादशाह का बहुत बड़ा रोल है, अगर बादशाह है तो उसमें हनी सिंह का बहुत बड़ा रोल है। तो दोनों बंदे इकट्ठे थे, दोनों बंदों का जो स्ट्रगल पीरियड था वो वाला जब चले। हाँ मैं आपको बताऊँ, जैसे बहुत से लोग बोलते हैं अभी कपिल भी मेरा बहुत दोस्त है, सुनील भी मेरा बहुत दोस्त है, तो उनका आपस में झगड़ा हो गया, ये था। बट दोनों का एक दूसरे की लाइफ में बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। आज फिर इकट्ठे हैं, हमें उनको देख के कराई दोस्ती? नहीं मैं नहीं कराई, पर हमें देख के अच्छा लगता है। पर ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਯੋਯੋ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗੀ। मैं करा देनी भाजी, तुसी कहता मैं करा दूंगा। मैनू हुण इकट्ठे नहीं मिल रहे, इवन के मेरा और बादशाह का एक नया गाना आ रहा है, हमने एक की बोलने डिस्को, अच्छा आप सबको डिस्को कराएंगे हम, अच्छा तो वो आ रहा है। तो मैं क्या बोल रहा था कि
इकट्ठे नहीं मिल रहे। इकट्ठे नहीं मिल रहे। एक्चुअली क्या है हम ना, अपने स्टूडियो में बुला लेते हैं उनको, हाँ, जब क्या podcast होता है ना, में। मैं आपको बताऊं, एक बंदे से मिलो उसका पॉइंट ऑफ व्यू आपको मिलता है, दूसरे से मिलो उसका पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है। दोनों दिल के बहुत अच्छे बंदे हैं, दोनों दिल के बहुत अच्छे बंदे हैं। और कई बार क्या होता है ना कि कई बार कोई चीज़ होती भी नहीं है, कई बार कोई चीज़ होती भी नहीं है, जो सोशल मीडिया वॉर बन जाता है, ठीक है, पंप अप कर 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 ये चीज़ें हो जाती हैं। और मैं तो चाहता हूँ कि वो दोनों इकट्ठे हैं। आज देखो दोनों इतने बड़े मुकाम पे हैं, आप ये सोचो कि दोनों इंडिविजुअली इतने बड़े हैं, दोनों इकट्ठे हुए एक आध गाना फेंके इकट्ठे हो गए, कितना बड़ा गाना होगा, कितना बड़ा गाना होगा। और हमें होना चाहिए ऐसे, और फैंस को इकट्ठे होकर ये चीज़ बोलनी चाहिए कि यार लीव इट, इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। मतलब मैं तो जेन्युइनली सोचता हूँ कि इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। मेरे को शुरू से मेरे जितने भी दोस्त हैं, आज तक मेरे कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके साथ मेरी बनती नहीं है। मैंने सबके साथ ही सही होके तो आपने मतलब अभी तक जेन्युइनली ट्राई नहीं करा अभी तक? यार, मौका ही इकट्ठे नहीं नहीं मिला। मिलते। एक्चुअली क्या है कि योजो तो काफ़ी टाइम पीछे जब आउट थे, तो अब वापस आए तो पीछे हमारी मीटिंग हुई, 2-4 बात होती रहती है फ़ोन पे रेगुलर। तो एक गाना भी बनाया अभी वापस, तो वो चीज़ें करनी थी। तो उस दिन भी वो कई बार मिलते हैं ना, तो कई बार क्या होता है कि आसपास बहुत से लोग हैं, उसके साथ भी 5-4 लोग हैं, मेरे साथ भी हैं, प्रॉपर वैसे खुल के बात नहीं हुई। इवन बादशाह के साथ भी नहीं हुई मेरी, मैं ऐसे बोलूँ कि कहीं हुई है। क्योंकि मैं जब ये चीज़ें देखता हूँ, 1-2 बार मैंने बीच में देखा तो ये इकट्ठे हो गए थे, एक पार्टी में भी इकट्ठे थे, दोनों मिले अच्छे से, सब कुछ हो गया। उसके बाद पता नहीं ये क्या हो गया, फिर इनका कुछ झगड़ा हो गया, पता नहीं क्या हो गया। एक्चुअली मिलते तो है नहीं, ये झगड़ा कहाँ हो जाता है मुझे पता नहीं है, मतलब सोशल मीडिया पे ही हो जाता है। तो वो नहीं होना चाहिए, मुझे तो नहीं लगता। नहीं, ऐसे तो ਤੁਹਾਨੂੰ कह रहे हैं तो और जेन्युइनली दोनों बहुत प्यारे बंदे हैं, बहुत ही प्यारे बंदे हैं दोनों। मतलब बादशाह और हनी, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि इनमें आपस में ना जेन्युइनली जब ये सामने आएंगे तो कोई बात नहीं हो सकती। कोई बात नहीं। हाँ, देखो ना, हग ईच अदर। अच्छा, आपके ज्यादा क्लोज कौन है, योयो या बादशाह? दोनों क्लोज हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आपका कोई मतलब कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकता? नहीं, मेरे तो बहुत हैं जी। तो नंबर 1, 2, 3? नहीं, नंबर 1, 2, 3 देखो, मैं आपको ऐसे बताऊं, दोस्त मेरे बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप पूछो कि आपकी बनती किसके साथ नहीं है, एक भी बंदा नहीं है जिसके साथ मेरी नहीं बनती है। कोई तो BFF होगा एक? नहीं, बहुत से लोग हैं ऐसे। तो अगर बादशाह इनकी बात बेस्ट करें, फ्रेंड फॉर एवर कोई तो होगा। नहीं, ऐसे जो हमारी फिल्म के गुरप्रीत को जी, बिन्नू ढिल्लों, हमारे जो जिनके साथ मैं काम करता हूँ, एक बंदा तो होएगा जिसको लो तुसी दिल दी गल कर दोगे, मैं जो किसी और से नहीं बात कर सकते। नहीं, मैं तो बहुत बड़ बोला हूँ सर। आप आधा घंटा मेरे साथ बैठो, मैं सारी दिल की बातें कर दूंगा आपके साथ। हाँ, मतलब मेरे दिल में कुछ रह नहीं सकता। मेरे को अगर किसी के साथ प्रॉब्लम है, मेरे को अगर किसी के लगता है कि यार मेरी इसके साथ नहीं, मैं उसको फ़ोन करता हूँ। अच्छा, कि यार मुझे ये चीज़ ऐसी पता लगी। अगर मैं हनी सिंह होता तो मैं बादशाह को कॉल करता, अगर मैं बादशाह होता तो मैं हनी सिंह को कॉल करता कि भाई क्या प्रॉब्लम होगी। लेकिन अब जिप्पी गेरेवाला, आप दोनों को फोन करोगे, कौन कॉल पे लोगे? आजकल व्हाट्सएप कॉल पे ले लोगे। चलो, तो मैं ये भी ट्राई करूंगा, सारा काम हो जाएगा। ये भी मैं ट्राई करूंगा। चलिए, याद रखना, मैंने आपको ये आइडिया दिया। ये भी मैं ट्राई करूंगा। चलिए, अब एक सीरियस बात कर लेते हैं कि ऐसा है कि पंजाब के अंदर ड्रग्स की बहुत बात होती है जी। और मैं इसकी बात इसलिए करना चाहता हूँ कि युवा पीढ़ी आपको सुनती है, जी, आपको समझती है, आपकी बात को फॉलो करती है। ड्रग्स आर नॉट कूल, वी ऑल नो, दे स्पॉइल योर हेल्थ। वो आपके जीवन को खराब कर देते हैं, आपकी डायमेंशंस को बदल देते हैं। क्या आपको लगता है कि आज की पीढ़ी को और किसी भी पीढ़ी को ड्रग्स से दूर क्यों रहना चाहिए? इसके 3 कारण आपकी नज़र में। सर, मैं तो जेन्युइनली ये कहता हूँ कि कारण क्या है, इसके कारण ही कारण है। जो चीज़ आपको नुकसान दे रही है उसका प्लस तो कुछ है ही नहीं। मैंने सर लेकिन लोगों को लगता है ना कूल है। मैं आपको बताऊं, मैंने पहले भी, लोगों को पता भी है जो मुझे जानते हैं, वैसे बहुत से मतलब फैंस भी सब, मैंने आज तक कभी वाइन, विस्की, बियर कुछ भी नहीं ट्राई किया लाइफ में, बिल्कुल ही ट्राई नहीं किया। मैं सुबह से लेके एक ही चीज़ का नशा करता हूँ, मेरा काम है ना, दैट्स इट। इसके बिना मैं कोई चीज़ नहीं करता। बट जैसे आपने बात करी कि पंजाब में बहुत, ये सर अकेला पंजाब में नहीं, ये सभी जगह पे, हर जगह। पंजाब तो जब ये 1-2 फिल्में आ गई, वो चीज़ें दिखा दी, हाईलाइट कर दी। जैसे हम यूपी का बहुत देखते थे कि गोलियां वोलियां चलती हैं, तो हमें लगता था कि वहीं चलती हैं सर, हर जगह है ना, हर जगह पे ये चीज़ नहीं। मतलब मैं सभी यंगस्टर्स की बात कर रहा हूँ, कॉलेजेस के अंदर। ड्रग तो मुझे लगता है कि एक ड्रग ही ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। क्योंकि अब सिंथेटिक ड्रग ऐसे आ रहे हैं कि बच्चों को का भविष्य वाकई खराब कर देते हैं। उनको एक मेडिकल प्रॉब्लम इतनी बड़ी दे देते हैं 100%, जो कभी सॉल्व ही नहीं हो सकती। ये मैं कल परसों में मैंने एक वो भी देखा था, हनी ने भी बोला था स्टेज पे, वो कहता मेरी लाइफ इतनी बर्बाद कर दी इन चीज़ों ने, है ना। मैं संजय दत्त साहब ने, मैं दत्त साहब के, मैं वही बता रहा था कि मैं ना दत्त साहब के घर पे था, संजय दत्त साहब के घर पे, तो वहाँ पे वो बैठे, तो बातें चलने लगी बहुत ना, तो वो थोड़े इमोशनल हो गए।
तो उन्होंने मुझे बोला कि यार गिप्पी, मैं जब पंजाब आऊँगा ना, अगर कहीं जाना पड़े ना तो मुझे लेके जाना। कहते मेरा कभी दिल करता है कि जो ना लोग हैं, लड़के हैं, यूथ है, मैं उनके घर घर जाके बोलूँ कि यार मत करो। कहता मुझे कोई आके बोलता था ना कि यार ये जो नशा है ना, ये ऐसा नशा है, कहता अभी यहीं पे होता था वो, इतनी बात पे। कहता इतने में मैं वो नशा कर भी लेता था, उठा के लगा लेता था, कर लेता था, मैं गिर जाता था, मुझे 3-3 दिन पता नहीं लगता था कि मैं कहाँ पे हूँ, मैं ये क्यों। ये दत्त साहब ने मुझे बताया। कहते आज मुझे वो समझ आ रही है कि यार मैंने अपनी ज़िंदगी का इतना खूबसूरत समा बर्बाद ही कर दिया। कहते यार क्या नहीं मैं कर सकता था, क्या नहीं कर सकता। कहते मेरा मन करता है कि मैं लोगों के घर घर जाऊं, उनको बोलूं कि यार नशा मत करो, डोंट डू ड्रग्स सर। और कई युवाओं की तो समस्या, यूथ की समस्या ये है कि वो कहते हैं कि इससे हम कनेक्टेड फील करते हैं। व्हेन वी हैव दिस, जब हम वो इंजेक्शन ले लेते हैं या कुछ गोली खा लेते हैं तो हम कनेक्टेड हो जाते हैं, हम स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो जाते हैं। अब स्पिरिचुअली कनेक्टेड होने के लिए तो मुझे नहीं लगता ये करना पड़ता है। पता नहीं कहाँ स्पिरिचुअली कनेक्टेड होना है उन्होंने, कहाँ होना है। मैं अभी कई बार देखता हूँ कि कई जो लड़के इवन म्यूज़िक इंडस्ट्री में भी हैं, वो म्यूज़िक बनाते हैं या कुछ करते हैं, वो कहते हैं कि हम कुछ लगा लेते हैं, हम फिर क्या निकल के आता है। तो मुझे तो समझ ही नहीं लगता कि, मुझे क्या लगता है कि आप लोग कहीं कनेक्टेड नहीं होते हो। आप वो म्यूज़िक अच्छा नहीं बन रहा है, आपको हर चीज़ अच्छी लगने लग जाती है क्योंकि आप आधे ऐसे हो जाते हो कि बस ठीक है भाई, मज़े में है ना, एक फ़ील लेने लग जाते हो, वो चीज़ है। मतलब मैं इवन हनी ने जब बोली ये चीज़, तो मैं हनी को जब पहले से जानता था, तब जब हनी कोई चीज़ नहीं करता था, उसका डेली का रूटीन था, जब हम गाना बनाते थे ना, गाना बना के 1-2 घंटे स्टूडियो में नाचते थे उस गाने पे। हमने बनाया अंग्रेज़ी बीट, तो गाना हम, मुझे याद है कि गाना चलाया अंग्रेज़ी बीट, हम 1 घंटा नाचे होंगे, है ना, कि यार गाना बनाए। तो वो था नशा, है ना। उसके बाद चीज़ें आ गई। आपने बड़ी 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 डीप बात बोली कि अगर नशा करना है तो काम का नशा करो, जो काम आप कर रहे हो उसका नशा करो, और उसके बाद हम या फिर जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसको आप उसको ब्रीद इन करो। और मुझे लगता है कि सबसे क्या है कि कई लोगों को आदत भी पड़ जाती है किसी चीज़ को ब्लेम करने की। मैं नहीं करता था, उसने मुझे लगा दिया, उसने मुझे ऐसे कर दिया। कोई किसी को नहीं कर सकता, जब आपका कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है, कोई ठोस थोड़ी रहा है आपके मन में, है ना। आप बहाने ढूंढते हो, पर ये कई बार जी बहाने ढूंढते हो। मुझे लगता है कि कई बार आपके पास कोई चीज़ करने के लिए, मतलब आप किसी चीज़ में कामयाब नहीं हो रहे, आपको कुछ चाहिए ना कि किस पे ब्लेम करें, जहाँ हम भूल जाएं कैसे नशा करके लेट जाते हैं, कई लोग शराब पी लेते हैं, कई कुछ करते हैं, वो चीज़ें हैं ये, मुझे लगता है। अच्छा एक बात बताइए, ये पंजाबी सिंगर्स में भी कहते हैं कि चलिए बादशाह और यो हनी सिंह तो है, पर लेकिन सिंगर्स के बीच में भी ज़बरदस्त टसल होती है सर। एक्चुअली क्या है कि पता नहीं अभी होने लग गया ये थोड़ा बहुत, नहीं पहले भी होता था। नहीं पहले बहुत कम। मतलब मैं आपको बताऊं, मेरी जनरेशन जब हम आए हैं उस वक्त तो बिल्कुल नहीं था। अब मतलब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, दिलजीत ने सेम टाइम पे करियर स्टार्ट किया, अमरिंदर गिल उन्होंने करियर स्टार्ट किया, प्रीत, बहुत से लोग हैं। सो सबने जब टाइम पे स्टार्ट किया, सबकी एल्बम्स आती थी। अभी तो दिलजीत ने एक फिल्म करी है, उसमें वो चमकीला एक सिंगर है, उसमें वो भी एक वो मैं भी बता रहा हूँ कि वो पुरानी एक हमारी जो हमारे आर्टिस्ट हैं चमकीला जी, उसके ऊपर फिल्म है, वो है उस पर, क्योंकि जो हमने फिल्म में देखा है, जो उन्होंने बनाया है, वो एक उस वक्त की कहानी में ये चीज़ हुई है जो उन्होंने दर्शाई है। बट ऐसे नहीं है कि बाकी उसके बाद जो जनरेशन उसके बाद नहीं आई, वो सब में नॉर्मल था। अभी वापस थोड़ा ये इन्फ्लुएंस आया है, पता नहीं वो भी क्यों, वो भी थोड़े 2-4 लोगों में, अदरवाइज़ ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कहीं पे भी मेरी इंटरव्यू कभी देख लो, मैंने किसी के लिए बोला हो, जहाँ किसी ने, जहाँ दिलजीत ने किसी के लिए, नहीं, कभी भी नहीं। तो चमकीला क्योंकि एक ऐसी फिल्म आई जिसने इस कहानी को बहुत लोगों ने पसंद करा। आपने कभी इसके बारे में सुना हुआ था, इस फिल्म के आने से पहले आपने सुना हुआ था इस अमर सिंह चमकीला सिंगर के बारे में? अरे सर, हमारे बहुत ही बड़े सिंगर हैं ये, मतलब वैसे तो नहीं है, मतलब पूरे पंजाब सब ने सुना है इनके बारे में, और सबको ये कहानी पता है, और बखूब ये कहानी उन्होंने दिखाई है। तो मुझे लगता है कि जिनको नहीं पता थी, आज हर जगह पे पहुंच गई है ना। तो पंजाब तो बहुत वाकिफ था, और सबने गाने सुने हैं, ऐसा नहीं है कि किसी ने गाने नहीं सुने। मतलब जैसे फिल्म में भी ये दिखाया गया है कि कई लोग बोलते थे कि उनके गाने ठीक नहीं, या गाने ऐसे हैं या वैसे हैं, सुने सब ने। तो क्या आपको लगता है पंजाबी संगीत में उनका भी बड़ा योगदान रहा है? सर, आज जितने लोग गाने गा रहे हैं 50% उनकी तर्जों पे ही गा रहे हैं। मतलब कोई माने चाहे ना माने, मैंने भी गाए हैं,
मैंने भी गाया, बहुत से लोगों ने गाए हैं, बहुत से लोगों ने गाए हैं। मतलब मैंने तो 3-4 हुक लाइंस उनकी, एक लाइन मैंने उनका पूरा उठा के गाया है। मेरे यार ने गली दे विचों लंघना कुड़ी और राह छड्ड दो, हो मेरे यार ने गली दे विचों लंघना नी कुड़ी और राह छड्ड दो। सो बहुत से लोगों ने गाए हैं जी। तो आपको लगता है कि अमर सिंह चमकीला को जो उनका ड्यू था वो मिला? देखिए, ड्यू तो जो आदमी नहीं रहा उसका बहुत बड़ा हो सकता था, पता नहीं कितना बड़ा हो सकता था, है ना। बट मुझे ये अच्छा लगा कि कम से कम जो उनकी ज़िंदगी पे फिल्म बन के आई वो फिल्म सही बनी, सही तरीके से आपने बनाई, सही तरीके से आपने प्रमोट किया, सही तरीके से लोगों तक पहुंची, सही आर्टिस्ट को लिया। दिलजीत ने बहुत एफर्ट करी उस फिल्म के लिए। तो मुझे लगता है कि जिसने वो फिल्म देखी उनको सबको वो पूरी रियलिटी उनके सामने आई कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। चलिए थोड़ा आते हैं कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ जी। क्या आप मायूस हर व्यक्ति होता है, मैं भी होता हूँ, जी, आप जी, भी जी। होते होंगे। कभी अच्छे दिन होते हैं तो किसी दिन बुरे दिन होते हैं। ऋषि कपूर साहब का गाना है कि किसी दिन हाथी न किसी दिन घोड़ा, किसी दिन पैदल चलना जी, करना पति ने तेरा क्या कहना, पर सदा मगन में रहना जी। जी, जी। तो इतने रिलैक्स्ड आप क्यों रहते हैं? आपको देख कर ये सवाल मेरा पूछने का मन करा। जी। एक्चुअली क्या है कि मैं पहले थोड़ा टाइम पहले मैं इतना ज़्यादा ऐसे नहीं रहता था। मतलब मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा वो है पाठ करने के, मतलब ऐसे। तो मैंने उसके अभी तो मतलब काफ़ी साल हो गए, तो मैं सुबह उठ के जपजी साहब का पाठ करता हूँ, चौपाई साहब करता हूँ। तो मैं सारा दिन रिलैक्स रहता हूँ, खुश रहता हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि जब मैं पाठ कर लेता हूँ उसके बाद मुझे ऐसे लगने लग जाता है कि बस सब कुछ हो गया मेरी ज़िंदगी में, सब कुछ हो गया है। वाहिगुरु जी मैनू देख रहे ने, मतलब वो सब ठीक कर देंगे। अगर कुछ गलत भी है तो सब ठीक हो जाएगा, अपने आप सही हो जाएगा। तो उसके बाद मैं बस सुबह से लेकर शाम तक काम पे लग जाता हूँ और बड़ा हैप्पीली डे निकलता है। और एक मैंने थोड़ा अपने मन में काफ़ी टाइम से अभी ये बिठाया है कि तेरे को कोई चीज़ बुरी लगे ना कि इसने रॉन्ग किया, इसने राइट किया, तो उस पर बहुत ज़्यादा रिएक्ट मत कर। उसको तू ऐसे मत कर के यार तू उसको समझा, क्योंकि आज की डेट में कोई समझना नहीं चाहता, लेकिन है ना। एक सवाल क्या, मतलब इसको आप कह सकते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि लाइफ में मन का होता नहीं है, और जब मन का नहीं होता तो फिर क्या करते हैं? पाठ कीजिए, पाठ कीजिए बस। वाहिगुरु आपको एक्चुअली क्या है मैं आपको बताऊं। लेकिन कोई बोलेगा कि अब गिप्पी गेरेवाल इतना सक्सेसफुल है तो ये आइडिया दे रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं, कोई भी है ना, ये तो आप मोदी साहब से भी पूछोगे कि आपको लग रहा है कि सब कुछ सही हो रहा है जी। तो वो भी बहुत कुछ करना चाहते होंगे, उनको भी सही नहीं लगेगा, है ना। तो किसी को भी पूछो, वो जो करना चाहता है वो हर चीज़ नहीं होती है। हमने ऐसे नहीं है कि किसी ने बोला कि यार मैंने माथा टेका था तो मेरा काम नहीं हुआ, जहाँ मैंने ये किया था ये नहीं पूरा हुआ। या आपको पाठ करने से ये थोड़ी है कि आपकी सारी चीज़ें पूरी होने लग जाएंगी। आपको उसी चीज़ में रहना अच्छे तरीके से आ जाएगा कि यार आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी है, आपको लड़ने की ताकत मिलती है, आप चीज़ों को एडजस्ट करने लग जाते हो कि हाँ ठीक है, आप में वो पावर आ जाती है। अगर कोई फेलियर भी है तो उसको सामना करने की हिम्मत आ जाती है। ऐसे नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में कोई फेलियर ही नहीं होगा, मतलब आप उससे लड़ने वाले हो जाते हो, आपको वो ताकत मिलती है, आप स्ट्रॉन्ग हो जाते हो। जब कई बार आप बोलते हो कि अब मैं वीक फील करता हूँ, तो हम पाठ करते हैं, हम वो चीज़ें करते हैं तो हम थोड़ा स्ट्रॉन्ग फील करने लग जाते हो कि नहीं जी कि बाबा जी साढ़े नाल ने, वो होने लग जाता है। नहीं, वो कोई आदि शक्ति तो है ही ऊपर, कोई बिल्कुल। तो शक्ति है जो कि हम सबको चलाती है, हम सबको खिलाती है। मैंने कहीं पढ़ा था या कहीं सुना था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, कि जब ईश्वर जो है, जो चिड़िया एक तार पे बैठी है उसको गिरने नहीं देता, बिल्कुल, तो आपको कैसे गिरने बिल्कुल देगा? तो आपने मोदी जी की बात करी, तो चुनाव का माहौल चल रहा है, तो मोदी जी पसंद है आपको? एक्चुअली क्या है कि जी देखो, मैं पॉलिटिशियन बंदा हो नहीं हूँ, है ना। जैसे अभी हमारी लाइन के ही सीएम है भगवंत मान जी, है ना, तो उनसे मुलाकात होती रहती है ना। तो जब उनकी बातें सुनते हो कि उनके साथ बैठना उठना हो जाता है, तो फिर कई चीज़ों की अवेयरनेस होती है कि अच्छा यार ऐसे अच्छा, भगवंत मान की आपने बात करी तो भगवंत मान पे पूछ लेता हूँ, तो जैसे वो पहले आपसे बात करते थे अभी भी वैसी बात करते हैं? सर वो बिल्कुल ऐसे ही बात करते हैं, और मैं आपको जेन्युइनली बताऊं कि जो बंदे उनको पुराना जानते हैं ना, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए, 0%। आप उनके साथ जब ऐसे बैठ के बात करते, आपको जब लगता था कि वो सीएम बन जाएंगे जब वो आप लोगों के साथ काम करते होंगे? उन्होंने भी ना स्ट्रगल बहुत करी है, उन्होंने मतलब इतनी एफर्ट करी है। तो आज देखो, जो पंजाब में आम आदमी पार्टी का माहौल, जितनी वोट हुई, जितनी सीटें मिली, वो एक ही चेहरे को मिली हैं, भगवंत मान। ठीक है जी।
तो एक ही चेहरे को मिली है। मैं तो मतलब कई बार शॉक्ड होता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम भी बाहर हैं, जैसे मैंने आपको बताया, आपने पूछा कि मोदी जी के बारे में बताओ, आप ये बताओ। अब मैं तो एक नॉर्मल बंदा हूँ, कोई अच्छा बोलता है तो हमें अच्छा लगने लग जाता है, कोई बुरा बोलता है तो हमें बुरा लगने लग जाता है। हम सब उसी जोन में हैं, ठीक है। हमें बिल्कुल भी, क्योंकि रियलिटी चेक नहीं होता हमारा, है ना, हमें भी नहीं पता। जैसे अब मेरी इंटरव्यू चल रही है, हर बंदा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसके आगे बैड कमेंट करता है, गुड कमेंट करता है। तो आप डरते हैं इन सब चीज़ों से? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बट मैं बताने लगा था कि जैसे भगवंत मान जी की आप बात कर रहे थे, तो मैं एक दिन उनको मैंने फ़ोन किया, कोई काम था, तो उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। तो मैंने सोचा ओके, तो मैंने मैसेज लिख दिया कि जब आपके पास टाइम होगा तो मुझे प्लीज़ बता देना कि मैंने फ़ोन किया था, तो प्लीज़ कॉल मी बैक। तो मैं सो गया, तो मैं सुबह मैं देख रहा हूँ, मतलब मैं रात को सो गया तो मेरा फ़ोन बज रहा है, तो मैंने देखा मान साहब का फ़ोन था। तो मैंने फ़ोन उठाया, मैं कहा भाजी गुड मॉर्निंग, भाजी ठीक हो, ऑल ओके? कहते हाँ तूने फ़ोन किया था। मैं कहा भाजी मैंने तो वैसे रैंडमली फ़ोन किया था कि मतलब इतनी सुबह। कहते अच्छा, कहते सो रहा है तू, सो जा, कोई बात नहीं, फिर मैं बाद में कर लेंगे। कहते यार मैंने चले जाना था। सुबह के 5 बजे हुए थे। तो वो कहते कि एक्चुअली मेरे पास यही एक विंडो होती है जहाँ मैं अपने दोस्त वगैरह को या किसी बंदे को, जानकार को फ़ोन कर सकता हूँ, क्योंकि उसके बाद मेरा पूरा शेड्यूल इतना बिजी हो जाएगा कि मैं 1-1.5 मिनट के लिए भी फ़ोन पे आ नहीं सकता। तो इसलिए मुझे 30-40 मिनट मैं पहले उठ के वो चीज़ें करता हूँ। तो मतलब हम कई बार फीडबैक देते हैं कि बंदा ठीक कर रहा है या रॉन्ग कर रहा है, मतलब जो बंदा कर रहा है वो कितना एफर्ट कर रहा है ना। पॉलिटिशियन की लाइफ आसान हाँ, नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है सर, बिल्कुल आसान नहीं है। मतलब आई एग्री विद यू बिकॉज आई सी देम डे इन डे आउट, सो इट इज़ अ वेरी टफ लाइफ, टफेस्ट लाइफ दे हैव। उनके पास अपना जीवन बहुत कम होता है, और मुझे लगता है कि कोई भी पॉलिटिक्स में आता है तो फिर उसको आज के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में, हर चीज़ को पीछे भूल के आना पड़ता है। इट इज़ नॉट ईजी। लेकिन बिल्कुल आखिरी दौर में हम बातचीत की, तो कौन सा गाना आपका फेवरेट है? सर मेरे तो बहुत से गाने फेवरेट हैं। मतलब कुछ गाने ऐसे हो जाते हैं, जैसे मैंने अंग्रेज़ी बीट की बात करी, कि जो आपको एक अलग मुकाम पे ले जाते हैं। सो मैंने गुनगुनाना कौन सा चाहेंगे आप हमारे वही सुनाता हूँ जी। हो मुंडिਆਂ ਨੂੰ ਚੜਦੀ ਠਾਰੀ 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 ਉਹਦੀ ਹੀਟ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣੀ ਪਾਉਂਦੀ ਭੰਗੜਾ अंग्रेजी बीट ते अंग्रेजी बीट ते। अच्छा, ये मेरिडियन होटल के साथ आपका क्या कनेक्शन है? ली मेरिडियन होटल दिल्ली वाले? सर कुछ बस ऐसे ही बोल लो कि ऐसी एक इमोशनल कनेक्शन बन गया वैसे ही, क्योंकि जब काम करता था यहाँ पे रहता था तो मुझे लगता था कि मेरिडियन, मुझे होटल बहुत पसंद था, देखने में बड़ा अच्छा लगता था। मैं जाता था, मतलब मैंने 3-4 बार ट्राई भी किया कि मुझे यहाँ पे काम मिल जाए, यहाँ पे काम मिल जाए। एक बार इन्होंने टेम्परेरी से काम निकलते थे वो स्टूडेंट्स के लिए, तो मैंने 3 दिन काम भी किया था यहाँ पे। तो 3 दिन के बाद मुझे लगा कि यार ये बड़ा अच्छा होटल है, काश हम यहाँ पे कभी आएँ, ऐसे हो वैसे हो। तो अब मैं जब आता हूँ तो बस एक, इस बार भी मेरिडियन में रुके हुए हैं जी वही रुके हुए हैं जी। चलिए, तो आप मेरिडियन वालों को पता है कि आप यहाँ काम करते थे? नहीं, उनको नहीं शायद पता नहीं, पता है, पता ही नहीं पता, मेरी बात नहीं हुई कभी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस पॉडकास्ट में आए और दिल की बातें करी। जी जी, और बड़ी सारी और भी बातें करी, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, माय बेस्ट विशेस टू यू। थैंक यू सो मच।